यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मनु स्मृति के इस श्लोक में बताया गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं सभी देवी देवताओं का निवास होता है, सभी देवता वहीं वास करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह बात तो केवल आज के इस कलयुग में नामात्र के लिए ही रह गई है। रोज होते महिलाओं के साथ दुष्कर्म यह इस बात को साबित करते हैं कि जिस देश में महिलाओं को देवी का स्थान प्राप्त है वहीं पर अब बस महिलाओं को भोग विलास की वस्तु समझा जाना लगा है। महिलाएं तो महिलाएं रहीं, पर यहाँ तो 1-2 वर्ष की बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना कुछ दिन पहले हुई थी महिला डॉक्टर के साथ में, जिसका सामूहिक दुष्कर्म करके और उसे कपड़े में लपेट करके जिंदा जला दिया गया था। दोस्तों, भगवान ने महिला को बड़ी फुर्सत से बनाया है और महिला को बनाते समय भगवान का काफ़ी समय भी खर्च हुआ था। लेकिन भगवान की बनाई गई इतनी कीमती वस्तु को ये दरिंदे लोग उसे तुच्छ मात्र भी नहीं समझते हैं। ऐसे दरिंदों को तो फांसी से भी बेहतर कोई सज़ा हो वो देनी चाहिए, जिससे कि इससे सबक लेकर के आगे कोई इस तरह का कदम ना उठाए। दोस्तों, आइए सुनते हैं इस कहानी को। जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा और ध्यान से अवश्य सुनिएगा और हो सके तो इस कहानी को शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाला है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। मित्रों, यह वीडियो आपके जीवन में आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। दोस्तों, स्त्री को इस सृष्टि की सबसे अद्भुत पहेली माना जाता है। स्त्री की प्रकृति को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी लगता है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि स्वयं भगवान को भी अपनी इस रचना के समझने में भी भूल हो गई। 1 मिनट में सृष्टि की रचना करने वाले भगवान को भी इस स्त्री की रचना करने में काफ़ी समय लग गया था। जब भगवान को स्त्री की रचना करते करते इतना बहुत सारा समय हो गया तो देवदूत भी उस पर सवाल करने के लिए मजबूर हो गए और भगवान से पूछ ही बैठे कि हे प्रभु, आपको इतना समय इस रचना में क्यों लग गया। तब भगवान ने अपने देवदूतों को सवालों के कुछ अद्भुत से जवाब दिए थे। मित्रों, दरअसल भगवान को स्त्री की रचना करते करते 6 दिन बीत चुके थे, फिर भी रचना अभी भी अधूरी थी। देवदूतों ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आपको स्त्री की रचना करने में इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है। तब भगवान ने जवाब दिया कि क्या तुमने इसके सभी गुण देखे हैं। यह मेरी वो रचना है जो हर हालात में ये डटी रहेगी, स्थिति चाहे कैसी भी हो। यह सबको खुश रखेगी, चाहे बच्चे या उसका परिवार, सबको एक साथ प्यार करेगी। इसमें बीमार होकर भी कई घंटों तक काम करने की क्षमता होगी। भगवान की इस तरह की बातें सुनकर के देवदूत हैरान रह गए और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, क्या यह अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कर सकती है। भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल कर सकेगी, तभी तो ये मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। भगवान की इतनी सारी बातें सुनने के बाद में वह देवदूत उस रचना के पास में गया और हाथ लगाकर देखा तो कहने लगा, हे प्रभु, यही रचना तो आपकी बहुत ही नाजुक है। भगवान ने हंसते हुए अपने देवदूत को जवाब दिया कि हे पुत्र, यह बाहर से जितनी नाजुक है उतनी ही अंदर से ये मजबूत है। अर्थात यह कोमल तो है पर कमज़ोर नहीं है। इतना सुनने के बाद में देवदूत भगवान की इस रचना के बारे में और भी जानने के लिए उत्सुक हुआ और वह इस रचना के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। तब देवदूतों ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, क्या इस स्त्री में सोचने की क्षमता होगी। देवदूत की बात सुनकर के भगवान ने जवाब दिया कि हे पुत्र, यह केवल सोच ना सकेगी बल्कि हर समस्या का मुकाबला करने की क्षमता होगी।
इसके बाद में देवदूत ने फिर उस बनाई हुई रचना को छू कर के देखा, उसके गाल को छुआ। तब उस देवदूत को कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ था। तब देवदूत ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, इसके गालों पर ये पानी कैसा है? तब भगवान ने जवाब दिया कि यह इसके आंसू हैं। यह बात सुनकर के देवदूत हैरान सा रह गया और पूछा, आंसू? आंसू बह किस लिए है? देवदूत ने कहा कि प्रभु, जब ये हर समस्या का मुकाबला कर सकती है तो फिर ये आंसू किस लिए? भगवान ने जवाब देते हुए कहा कि हे पुत्र, जब यह कमज़ोर होने लगेगी तो ये अपनी सारी पीड़ा इन आंसुओं के द्वारा निकाल देगी। अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बहा देने के बाद यह फिर से मजबूत बन जाएगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास यह सबसे बेहतर तरीका होगा। और साथ ही साथ भगवान ने ये भी कहा कि ये आंसू इसकी ताकत भी होगी। देवदूत ने यह सुनकर के भगवान को जवाब दिया कि हे प्रभु, आप तो महान हैं, आपने यह रचना बड़े ही सोच समझ करके बनाई है। तब भगवान ने कहा कि यह स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति में निश्चल रहकर ही यह समझौता करेगी। तब देवदूतों ने कहा कि प्रभु, मुझे लगता है यह रचना संपूर्ण है। तब भगवान ने जवाब दिया कि नहीं, अभी भी इसमें एक कमी है, और वह कमी ये है कि यह अपना महत्व ही भूल जाया करेगी कि वह खुद ही कितनी खास है। प्रिय दर्शकों, भगवान की इस रचना को देखने के बाद देवदूत भी जान गए कि आखिर एक स्त्री में इतने गुण क्यों पाए जाते हैं। दोस्तों, और इसके साथ ही साथ आप भी समझ गए होंगे कि स्त्री में कितने गुण पाए जाते हैं। फिर चाहे वह माँ हो, पत्नी या बहन, उसका हर रूप परिपूर्ण है। इसलिए भगवान की बनाई गई इस रचना को जानिए और अपनी माँ, बहन और पत्नी का सम्मान कीजिए। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में यदि कुछ सीखने को मिला हो या वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।